नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही मजेदार कहानी एक कंजूस सेठ और भगवान कृष्ण की सुनाने जा रही हूँ। अपने अगले वीडियो में मैं इससे भी अच्छी कहानी लेकर सामने आऊंगी, इसलिए आप लोगों से विनती है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जय श्रीमन नारायण जरूर लिखें। एक निपट कंजूस सेठ था। वह एक दमड़ी भी किसी को देने को तैयार नहीं था, यहाँ तक कि वह अपनी सांसें भी सोच समझ कर लेता। उसका अपनी सांसों को नियंत्रण करने का बड़ा अनुभव था। कंजूस करोड़ी मल सेठ श्री कृष्ण का भक्त था। एक बार स्नान करने के लिए गंगा घाट गया। वहां पर श्री कृष्ण उसकी परीक्षा लेने के लिए प्रकट हो गए। जब वह गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए अंदर जाता तो एकदम श्री कृष्ण जी उसके सामने एक पंडित के रूप में प्रकट हो गए और कहते हैं, यजमान मुझे कुछ दक्षिणा दे दो। कंजूस सेठ करोड़ी मल कहता कि श्रीमान मेरे पास कोई पैसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम संकल्प कर लो कि मुझे कुछ दक्षिणा दोगे। वह सोचता है चलो ठीक है, और वह एक पंडित को 1 रुपए का सिक्का देने का निश्चय करता है और सोचता है कि पंडित जी को कौन सा मेरे घर का पता मालूम है। मैंने तो यही संकल्प किया है, जब वह अगली बार मेरे सामने आएंगे तो मैं उसे 1 सिक्का दे दूंगा। वह गंगा घाट से स्नान करके अपने घर पहुंच जाता है और जाकर विश्राम करने के लिए लेट जाता है और सो जाता है। इतनी देर में दरवाजे पर कोई आहट होती है। उसकी पत्नी बाहर जाकर देखती है तो भगवान श्री कृष्ण पंडित का रूप लेकर उसके घर के दरवाजे के बाहर पहुंच जाते हैं। पंडित उसकी पत्नी से कहता है कि यजमान जी ने मुझे 1 रुपए का सिक्का देने का संकल्प किया था, उन्हें बोलो मैं आ गया हूँ, वह सिक्का मुझे दे दो। जब कंजूस सेठ करोड़ी मल की पत्नी जाकर उसे कहती है, आपने क्या किसी को कोई संकल्प किया था? सेठ ने कहा, सुबह एक पंडित को बोला था तुम्हें 1 रुपए का सिक्का दूंगा। पत्नी बोली कि अब वह बाहर आ गए हैं और अपना सिक्का मांग रहे हैं। सेठ बोलता है, जाकर कह दो कि मेरा पति बीमार है, फिर कभी आना। सेठ की पत्नी जाकर बोल देती है, श्रीमान मेरे पति बीमार हैं, आप बाद में आ जाना। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं भी इंतजार कर लेता हूँ, आप तब तक मुझे जलपान करवा दीजिए। पत्नी जाकर पति को बताती है कि वह पंडित ऐसे बोल रहा है। सेठ कहता है कि 1 सिक्के के साथ साथ अब जलपान का भी खर्चा करवाएगा। सेठ अपनी पत्नी से कहता है कि तुम जाकर बोल दो कि सेठ जी मर गए हैं। उसकी पत्नी कहती है, अब क्या बोल रहे हैं? वह कहता है, ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये पंडित नहीं जाएगा। उसकी पत्नी जाकर कह देती है, श्रीमान मेरे पति मर गए हैं। भगवान कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं जाकर पूरे गांव में खबर कर आता हूँ। सेठ जी नहीं रहे, आप अकेली कहाँ सारे गांव में घूमती फिरेंगी। थोड़ी देर में सारा गांव इकट्ठा हो जाता और सेठ की पत्नी बार बार यही कहती है कि मेरे पति जिंदा हैं, वह नहीं मरे। तो सभी कहते हैं कि यह तुम्हारी मोह माया है, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि वह जिंदा हैं। क्योंकि सेठ जी का अपनी सांसों पर पूरा नियंत्रण था, इसलिए उसने पूरा समय अपनी सांसें रोक कर रखी। बात सेठ की सैया तक पहुंच गई। इतनी कंजूसी की 1 सिक्का देने को तैयार नहीं, मरने को तैयार है। भगवान सोचते हैं, अब मैं इसका क्या करूं। जब गांव के लोग इस अंतिम यात्रा के लिए ले जाने लगते हैं तो वह पंडित लोगों से कहता है कि मुझे सेठ के कान में कुछ कहना है। लोग कहते हैं, कह लो, वैसे भी वह मर गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आंखें खोलो, मैं वैकुंठ से आया हूँ, तुम्हारे लिए जो मांगना है मांग लो। सेठ खुश हो जाता है, भगवान मेरे लिए वैकुंठ से आए हैं। आंखें खोलते ही क्या देखता है कि यह तो वही पंडित जी हैं। तो भगवान मुस्कुरा कर कहते हैं, मांग लो जो मांगना है। सेठ जी कहते हैं, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने जो संकल्प किया है कि 1 रुपए का सिक्का दूंगा, मैं अपना संकल्प वापस लेना चाहता हूँ। मैं 1 रुपए का सिक्का नहीं देना चाहता हूँ। भगवान बोलते हैं, तथास्तु। कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।